चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जिस किले को आप देख रहे हैं, यह झांसी का एक प्रसिद्ध किला है। झांसी की रानी जिन्होंने अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दे करके भारत देश से वापस कर दिया था। रानी लक्ष्मीबाई का नाम भारत देश में कौन नहीं जानता है। रानी लक्ष्मीबाई एक ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने अंग्रेजों को अकेले युद्ध में हरा करके उनको भारत देश से खदेड़ दिया था। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हम लोगों ने बचपन में सुना था। उन्होंने अंग्रेजों से कहा था, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, भाईचारे से रहना है तो रह इस जमी पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुनते ही पूरे मन में एक चेतना सी जाग जाती है। आइए जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई का इतिहास क्या था। रानी लक्ष्मीबाई का इतिहास जानकर आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को काशी के आसी घाट वाराणसी में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से इन्हें मनु कहकर पुकारते थे। ऐसा कहा जाता है कि जब मनु केवल 4 वर्ष की थी तो उनकी माता का निधन हो गया था। रानी लक्ष्मीबाई की माता का नाम भागीरथी बाई था और उनके पिता का नाम मरोपंत तांबे था। वे एक मराठी थे और वे मराठा बाजीराव के साथ काम करते थे। मैंने आपको दिखाया रानी लक्ष्मीबाई का प्रवेश द्वार। हम लोग अब चलेंगे रानी लक्ष्मीबाई के महल के अंदर। आइए तुमको दिखाते हैं कि इसके अंदर कौन सी ऐसी पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं जो दूर से लोग इसको विजिट करने के लिए आते हैं। आइए चलते हैं इस महल के अंदर। यदि हम रानी लक्ष्मीबाई की शादी के बारे में बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई की शादी 1842 में झांसी के महाराजा गंगाधर राव नेवलेकर से हुई थी। शादी के बाद इनका नाम रानी लक्ष्मीबाई पड़ा था। कहते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई की शादी के बाद दिन का दिन हालात बिगड़ते चले गए और एक दिन ऐसा आया कि अंग्रेजों ने इस किले के ऊपर आक्रमण कर दिया। जब अंग्रेजों ने इस किले के ऊपर आक्रमण किया तो चारों तरफ से किले को घेरता हुआ रानी लक्ष्मीबाई इस दहशत को समझ नहीं पाई और युद्ध में कूद पड़ी। आप लोग जिस लोहे की छड़ को देख रहे हैं, यह गेट की चाबी हुआ करती थी और ऐसा माना जाता था यह चाबी जब दरवाजा बंद किया जाता था तो उसी में लगा दी जाती थी, जिससे कोई अंग्रेज गेट को ओपन न कर सके। कहते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था और जब अंग्रेजों ने चारों तरफ से इस झांसी के किले को घेर लिया, तब रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से कालपी होते हुए ग्वालियर पहुंच गई और लेकिन वहां पर भी कैप्टन हीरोज की सेना ने रानी लक्ष्मीबाई को चारों तरफ से घेर लिया था। कहते हैं कि अंग्रेजों की सेना से घिरने के बाद भी रानी ने अपने कदम पीछे नहीं हटाए। वहां से 2 लाइन निकल के आती हैं, कदम मेरे आगे ही बढ़ेंगे, ये अरमान सबका है, अगर तिरंगे पर आँच आए तो ये अपमान सबका है, जरा सा स्वार्थ सत्ता का विरोधी बन गए हो तुम, भला क्यों भूल जाते हो ये हिंदुस्तान सबका है। अंग्रेजी सेना को डटकर सामना किया और एक समय ऐसा आया जहां रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों को द्वारा घेरना पड़ा। कहते हैं कि जब अंग्रेजी सेना ने रानी लक्ष्मीबाई को चारों तरफ से घेर लिया, तब रानी लक्ष्मीबाई अपनी सेना को संतावना देते हुए कहती हैं कि लिए फौलाद का सीना अड़ेगा कौन दुश्मन से, बताओ तुम आखिर पढ़ेगा कौन दुश्मन से, तुम तो जात धर्म मजहब लड़ाई से कहाँ फुर्सत, बताओ अब यहाँ मिलकर लड़ेगा कौन दुश्मन से। इन्हीं शब्दों के साथ
रानी लक्ष्मीबाई की सेना अंग्रेजों में कूद जाती है और तब दोनों के बीच एक घमासान युद्ध होता है। लेकिन कहते हैं कि एक गोली लगने के कारण रानी लक्ष्मीबाई स्वर्ण रेखा नदी के किनारे वो गिर गई थी और 18 जून को वीर गति को अपनी वीरांगना सेना के साथ रानी लक्ष्मीबाई अंतिम सांस के साथ वहीं पर गिर गई। कहते हैं कि 18 जून को जब रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई थी तो पूरा भारत देश शोक में डूब गया था। और लिखने वाला लिखता है कि हम वतन पर मिटने का अरमान रखते हैं, हम परिंदे हैं ऊंची उड़ान रखते हैं, देशभक्ति का जज्बा विरासत है मेरी, हम अपने दिल में अपना हिंदुस्तान रखते हैं, हम अपने दिल में अपना हिंदुस्तान रखते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग चलेंगे झांसी के किले की ओर। जैसा कि मैंने आपको दिखाया रानी लक्ष्मीबाई का महल, और इस समय मैं सबसे टॉप लेवल पर खड़ा हूँ। ये रानी लक्ष्मीबाई का जो सबसे ऊंचा रूफ कह सकते हो, वहाँ पर हम लोग खड़े हैं। यहाँ से आप कह सकते हैं कि यहाँ से पूरा झांसी आप देख सकते हैं। इतना ऊंचा रानी लक्ष्मीबाई का किला बना हुआ है। आपको एक नज़ारा दिखा दें कि यहाँ से पूरा झांसी आपको दिखाई दे रहा होगा, छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे होंगे, वही झांसी है। और झांसी एक सिटी एरिया बन गया है क्योंकि ये इतना प्रसिद्ध है कि यहाँ टूरिस्ट दूर दूर से इसको विजिट करने के लिए आते हैं। और हम लोग भी 400 किलोमीटर से विजिट करने के लिए इस रानी लक्ष्मीबाई का महल को देखने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ की पुरानी इमारतों को इतनी मजबूत रेर से बनाया गया है कि इसको गिराना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है। आपको बता दें कि रानी लक्ष्मीबाई इन्हीं छतों पर आकर के पूरा झांसी का नज़ारा देखा करती थी। आपको ये भी बता दें कि ये रानी लक्ष्मीबाई का पंचमहल है जो आप देख सकते हैं। तो ये इतना ख़ास बात है क्योंकि कहते हैं ना कि चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन्हीं 4 लाइनों की वजह से आज भारत देश में रानी लक्ष्मीबाई का झंडा सबसे ऊंचा है, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों को अपने मुंह तोड़ जवाब के कारण उनको खदेड़ दिया था। आज उन्हीं की वजह से हमारा भारत देश आज़ाद हुआ है। और आप देख सकते हैं ये है झांसी का सुंदर नज़ारा जो आप देख रहे हैं। किले से आप पूरा एरिया देख सकते हैं और यहाँ पर एक छोटा सा गार्डन बना दिया गया है। यदि किले में घूमते घूमते आप थक जाते हैं तो आप रेस्ट भी कर सकते हैं। आप बने रहिए हमारी वीडियो में, आपको हम अंदर ले जाने का प्रयास करेंगे जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई का जो घोड़ा था और जहाँ से जंप लगाती थी और जहाँ उनकी तोपें रखी हुई हैं, हम सब चीज़ आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। आप देखिए ये रानी लक्ष्मीबाई का किला है जहाँ से सीढ़ियों के द्वारा रूफ के ऊपर आया जाता है।